बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके साथ, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ, इसी दुआ और यकीन और उम्मीद के साथ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ ख़वातीन व हज़रात जो आप लोगों का एक ताल्लुक़ है, जो वक्त के साथ साथ ऐसा गहरा और ऐसी वाबस्तगी और एक ऐसे आपके दिलों में पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने घर किया कि पीटीवी एक फ़र्द की हैसियत से, एक फैमिली मेंबर होने की हैसियत से आपके दिलों में राज करता है। और यही वो प्यार है, यही वो अपनायत है, यही वो मान है जिसकी वजह से पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने हमेशा अपनी ऑडियंस में हर एक शख्स की नीड्स को, ज़रूरियात, पसंदीदगी नापसंदीदगी को मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्रामिंग का ख़ास एहतमाम किया। चाहे वो ड्रामे की सूरत में हो, लाइव प्रोग्रामिंग की सूरत में हो, लाइव शोज़ की सूरत में हो, क्विज़ शोज़ की बात करें, बच्चों की प्रोग्रामिंग की बात करें, मौसीकी की प्रोग्रामिंग की बात करें, लेट नाइट बड़े बामानी शोज़ जो एक दौर था नाइट टाइम ट्रांसमिशन का, जिसका इनकाद, जिसको इंट्रोड्यूस पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने कराया। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से अपनी तमाम जिम्मेदारियों को नहायत खुश उसलूबी के साथ निभाया। और आपको सबको मालूम होगा कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की जो सालगिरह का जो वीक है उसका आगाज़ हो चुका हुआ है। 2 दिन बाद 26 नवंबर को इंशाल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की 60वीं यानी कि 60th एनिवर्सरी होने वाली है। लेकिन ये हो नहीं सकता कि हम 26 नवंबर का यानी आज से 2 दिन बाद का इंतज़ार करें और मैं ये सोचती रहूं कि वीकेंड एंड शो में पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की एनिवर्सरी के हवाले से बात ना की जाए, ये मुमकिन नहीं है। इसी वजह से हमने आज आपकी मुलाकात और मेरी भी मुलाकात उन तमाम सितारों से होने वाली है जिन्होंने ये जो आपकी स्क्रीन है ना, इसको सजाने में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। हर एक फ़र्द जो यहाँ पे बिलखसूस हमारी आज की इस नशिस्त में आज की नशिस्त को खूबसूरत बनाने के लिए और पुरवकार बनाने के लिए अपना ख़ास तौर पे वक्त निकाल के आए, हर किसी की बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है और आपके अपने हैं। इनको तारुफ़ की वाकई ज़रूरत नहीं क्योंकि आप सब आपके दिलों में राज करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत है ये आपके अपने हैं। अल्लाह ताला ने अशरफ खान साहब को एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत से नवाजा है कि एक्टिंग तो फिर बाद में, लेकिन इनकी जो नेक नियति है, काम की तरफ जो ईमानदारी है, जो डिवोशन है और काम को इबादत समझ के काम करना, जिसकी वजह से ये अपनी मिसाल आप हैं। अल्लाह ताला ने इनको बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है, इसी वजह से आपके दिलों में राज करते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के उन साथियों में से कि इन्होंने वो दौर देखा कि लाइव ड्रामे से जो ट्रांजिशन हुआ, ये तमाम बातें हम जानेंगे इनकी ज़बानी। हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने अशरफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कुछ ज़्यादा तारीफ़ कर दी मेरी, इस काबिल हूँ नहीं मैं। गुनाहगार ये अल्लाह का करम है सारा, जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है ये उसी की देन है। आपकी शागिर्द हूँ, स्टूडेंट हूँ, आपको हम मेंटोर मानते हैं। बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, मेरे जो सामने मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, हमने इनको टेलीविज़न स्क्रीन पे हमेशा देखा और मैंने इनको कहा कि बड़ी ख्वाहिश थी इनका मैं इंटरव्यू करूं। गो के 18 साल हो गए मीडिया में, लेकिन इनसे मुलाकात भी ना हो सकी और इनका इंटरव्यू भी ना कर सकी। ये काफ़ी जुल्म सा हुआ। ये क्यों हुआ, इस पे तो मेरे ख्याल में पूरी मैराथन ट्रांसमिशन हो सकती है। लेकिन हम जब बात करते हैं कुर्बान जिलानी साहब की, तो जब हम अदनान जिलानी साहब को देखते हैं तो कुर्बान जिलानी साहब की परछाई हैं अदनान जिलानी साहब। कुर्बान जिलानी साहब पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के उन शुरू के साथियों में से जिनके साथ, जिस तरह मैंने कल वहीद मुराद साहब के लिए भी कहा था कि थे का लफ्ज़ लगाना बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि कुर्बान जिलानी साहब हैं और हमेशा रहेंगे। उनकी लेगेसी को अपने अंदाज से पुरवकार इनफरादियत के साथ निभाते हुए इनके दोनों साहबजादे, और इनमें से जो एक साहबजादे ऐसे कि जब जब स्क्रीन पे आते हैं अपनी मिसाल आप, हर किरदार में जान और रंग डालने का हुनर अदनान जिलानी साहब को आता है। ख़ास तौर पे हमारे लिए वक्त निकाल के आए। वी हैव विद अस नन अदर देन अदनान जिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। ऑनर
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। Pleasure is अच्छा जी, तारुफ इनका तो पहले करा दिया। कहते हैं और हम ये मानते भी हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं इस जुमले को दुरुस्त करती हूँ क्योंकि मेरे शौहर भी देख रहे होते हैं ये शो कि हर कामयाब मर्द के पीछे पहले उसकी माँ की दुआएं होती हैं और उसके बाद फिर अगर उसको एक ऐसा हमसफ़र मिल जाए जो उस मर्द की ज़रूरियात को इमोशनली कथासिस देने के लिए एक पेज पे, और ज़िंदगी की एक ऐसी गाड़ी है मियाँ बीवी का ये जो रिश्ता है शादीशुदा ज़िंदगी, कि इस गाड़ी के पहियों को नाहमवार नहीं होना चाहिए अगर सोच एक हो। लेकिन नेहा की जब हम बात करते हैं तो अदनान जिलानी साहब कि ये एक ऐसी वाइफ हैं, एक ऐसी बेगम है कि मैं आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ अर कैरेक्टर्स, क्योंकि इनफरादी सतह पे भी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए एक्टिंग का जो काम किया और फिर करते 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 लाहौर सेंटर से आगाज़ किया अपनी एक्टिंग का, और फिर नाउ एज अ वाइफ अदनान के साथ जिस उम्दगी के साथ इनके टैलेंट को, इनके काम को लेकर आगे बढ़ी हैं। सो ये दोनों मियाँ बीवी हमारे साथ मौजूद हैं और अदनान शर्मा के नहीं देख रहे, पता नहीं अब ये बड़ी बामानी सी अंदाज से देखा जा रहा है। वी हैव विद अस नेहा अदनान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सुंदर्स। और मैं ये सबको बताती चलूँ कि आज मैं इतनी खुश हूँ, सीरियसली वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ कि मैं पीटीवी अपने सेकंड होम में दोबारा आई हूँ, है ना? इट्स जस्ट लाइक माई सेकंड होम, है ना? सीरियसली। फॉन्ड मेमोरीज विद दिस स्टूडियो। मैं बस मेमोरीज की ऐसी वो रील चल रही है कि बता नहीं सकती। अच्छा, मैं आपको भी देखा ना तो मैं एकदम से वो खो गई थी। आपने जो बताया था प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले कि स्टूडियो के साथ जो फॉन्ड मेमोरीज है, बाकी चीज़ें छोड़ें, आपके मियाँ आपको देख रहे थे, घूरी वाली थी, मोहब्बत वाली नज़र थी, क्या थी? अच्छा, मैंने देखा नहीं, लेकिन इसमें सब कुछ होगा। उसमें सब कुछ होगा। वो मेरे सामने जो है ना मेहमान शख्सियत, वो बेहतर तरीके से बता सके। Yes. ख़वातीन हज़रात, आपकी अपनी अल्लाह ताला ने रूबी अनम को बड़ा प्यारा बनाया, कोई ख़ास ही बनाया रूबी को लोगों को हंसाने का हुनर आता है और इस खूबसूरत अंदाज से कि अगले शख्स की दिल आज़ारी ना हो। स्टेज के लिए, फिल्म्स के लिए, कॉमेडी सटायर शोज़, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, प्राइवेट चैनल्स, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अपनी मिसाल आप। वी हैव विद अस नन अदर देन रूबी अनम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। क्या बात है। पहले तो ओपनिंग ही इतनी खूबसूरत की कि पाकिस्तान टेलीविज़न माँ का दर्जा हम लोगों के लिए रखता है और वो 60 साल का हो गया है। हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, चाहे वो अशरफ खान साहब हों, अदनान साहब हों, नेहा जी हों, मैं इनके बारे में आज आपको वो बातें बताने वाली हूँ वो ना बताना खुदा के वास्ते। को ये पता नहीं कौन सी बातें बताने लगी हैं ये आपको प्रोग्राम का मजा आने वाला है। मैंने लोगों को बता के आई हूँ कि मैंने आज अशरफ खान साहब जो लड़के हैं, हाँ, जो अंदर से हसीन है, वो क्या है मैं आपको बताऊंगी। अशरफ साहब, ये काम पूरा होने वाला है इस साइड पे, तो हमने बैठ के एंजॉय करना है। अच्छा जी, मेरे सामने जो मौजूद हैं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की अपनी बड़ी खूबसूरत मीठी सुरीली आवाज़ की मालिक, लेकिन उससे बढ़कर खूबसूरत शख्सियत, आजी और इनकी शख्सियत का हिस्सा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैनुल-अक़वामी सतह पे करते हुए मौसीकी की दुनिया का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम जिसने रेडियो पाकिस्तान, पीटीवी, प्राइवेट चैनल्स, फिल्म्स के लिए बेशुमार प्लेबैक सिंगिंग की। वी हैव विद अस मेरी बहुत ही प्यारी और आपकी बहुत ही फेवरेट शबनम मजीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। इतने प्यारे प्यारे लोग, मैं इन सब की फ़ैन हूँ, है ना। और मुझे आज इतनी खुशी हो रही है इनको देख के। मैं अभी अशरफ खान साहब को रिकॉर्डिंग से पहले बता रही थी कि आपको देख के ना तो मेरे खून में कोई लहर दौड़ी है जैसे खुशी की होती है ना। ऐसा ही है। कुछ लोग अल्लाह की रहमत वाले लोग होते हैं, उनको देख के तो आपको अच्छी वाइब्स आती हैं, ऐसा ही है, ब्लेसिंग वाली होती हैं। पुरनूर इनकी शख्सियत है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमेशा से, मतलब ये हमेशा से। अभी मुझे पता चला ना, जैसे गेस्ट में रूबी अनम साहिबा हैं, शबनम जी हैं, अशरफ खान साहब हैं। मैंने कहा यार बस मेरा जो है ना ये विजिट जो है वो सारा कंप्लीट हो गया, लॉट ऑफ मेमोरीज के साथ। हाँ। और मैंने कहा रूबी जी बस जिंदाबाद, खान साहब जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। सीरियसली वो फिर देख रहे हैं आपकी तरफ। अच्छा, नहीं हो सकता वो मेरी तरफ ही देख रहे हो। नहीं, ये हो सकता है बीच में मैं आ रही हूँ। अच्छा, अभी आपने फरमाया था कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ठीक। वो कंधे पे हो, कमर थपथपाए, वो आगे तरक्की करता है। यहाँ ऐसे शौहर भी घूम रहे हैं मुआशरे में कि जिनके पीछे औरत का हाथ होता है और वो आगे आगे होते हैं, वो भी घूम रहे हैं यहाँ। अल्लाह मियां उनको भी जिंदगी दे, परवरदिगार मालिक कायनात ने जिसके लिए जो रास्ता या जैसा जिसको अच्छा लगता है। आप नसीबों वाले हैं, आप पे अल्लाह की इतनी रहमत है, घरों निकलते हिट हो गए माशाल्लाह। ठीक है, हमने अपनी आंखों से देखा माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप हमसे सीनियर्स के भी दोस्त हैं जिनको हम प्यार करते हैं, इश्क करते हैं,
या जिनको हमने अपना गुरु माना, वो आपको पाजी कहते थे। भावें खालिद अब्बास डार साहब होन, वसीम अब्बास साहब होन, सुहेल अहमद साहब होन, ठीक है ना। जैसे तुहानू वेख्या कि तुहानू पाजी कह रहे ने, तो अब हम सोचते थे कि हम इन्हें क्या कहेंगे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये हम सुहेल साहब को क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने एक ड्रामे ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ। अच्छा मैं आपको छोटी सी मुख्तसर सी बात कि वो इन्हें पाजी कहते थे, पाजी पाजी। अब हम रिहर्सल में तो घबराए हुए कि यार अशरफ खान 50-50 की करांगे। पहली एंट्री इन्होंने आके कहना था आहा शैला मैं आ गया। अब सुहेल सर ने जैसे रिहर्सल करवाई, इन्होंने कहना था शहला मैं आ गया। खुदा की कसम ये सेट पे गए हैं, ऐसे सारे मर गए हैं। आहा शहला मैं आ गया, हम मर गए वहां पे कि हम तो कह रहे कैसे ना दी इज्जत करनी है, हमारे ये सीनियर है, ये तो बिल्कुल बस फिर वो अपने दोस्तियां। साथ बहुत से स्टेज प्ले किए हुए हैं जिसका ये वाकया सुना रही हैं। वो एक बड़ा मशहूर प्ले था, ठीक है। उसमें सुहेल अहमद भी थे, खालिद अब्बास डार साहब भी थे, कवी खान साहब भी थे, अरे खुदा वाह, गरी वाह। के आरिफा रहमत सदीकी करें, साहिबा। आरफा सदीकी भी थी। तो मैं उसमें आता था वो ये वो कैरेक्टर जो खड़ा था, क्या नाम लिया अभी, शहला शहला नहीं था, वो रेशम था उसका नाम। तो मैं नाचता हुआ आता था, मैं आके कहता था रेशम रेशम मैं आ गया मैं आ गया। तो वो सुहेल अहमद सीढ़ी पे खड़े होते थे, वो कहते थे सलाम अलैकुम चाचा जी। मैं क्या होए मैं चाचा जी लगना, कहता नहीं तुसी मुंडे ही हो। ਅਸੀਂ एडे एडे ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ 50-50 ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ पता नहीं सप तल के खादा है। ये मुझे आज भी डायलॉग याद है। और अब भी वो क्लिप है जिसमें कहते ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਟੀਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ। हाँ, black and white। हाँ तो ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ टीवी और चाहते आप खवातीनों साथ देखें ब्लैक एंड व्हाइट दौर से। अच्छा बातचीत चलती इधर रहेगी, मैं शेफ नाजिश को भी पहले इंट्रोड्यूस करा दूं, फिर हम बातचीत करेंगे। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की एनिवर्सरी, ये आपके अपने खवातीनों साथ और अपनों की अपनी कोई बातें आप भी साथ दे सकते हैं कमेंट्स के जरिए। नाजिश अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या बनने वाला है ये बताइए जल्दी से। यखनी बनाऊंगी, ठीक है, है। मटन की, उसके साथ मैं अनार आ गया, उसका है। सैलेड बनाऊंगी, उसके साथ मैं काबली पुलाव बनाऊंगी। एक्सीलेंट, आप बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात वैसे होगी। हम सब पंजाबी अल्हम्दुलिल्लाह खाने वाले फूडी। तो अब ये काम अभी चलता रहेगा, बफे है पूरा इंतजाम किया हुआ। अच्छा जी अशरफ साहब, नाउ साहब, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पीटीवी की एनिवर्सरी, आप उन साथियों में से, और फिर मैं इसमें चाहूंगी कुर्बान जिलानी साहब का भी जिक्र और नाम लिए बगैर तो बिल्कुल ये नशिस्त अधूरी होगी, जो आपका भी सर। खुशकिस्मत तरीन आर्टिस्ट हूँ इस फील्ड में कि जिसने 2-2, 3-3 नस्लों के साथ काम किया। बास को तो मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ ना, क्योंकि फिर वही दादा नाना ही शुरू हो जाता है कि बहुत पुराना हो गया ये। तो ये कुर्बान जिलानी साहब के साहबजादे बैठे हुए हैं, उनके साथ मेरा साथ अंकल उर्फी से शुरू हुआ। वाह अंकल उर्फी में कुर्बान जिलानी साहब, और उन जैसी बागो बहार शख्सियत, सीरियस किया तो सीरियस किया। कॉमेडी जितनी विट उनमें थी वो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। वो जब सेट पे होते थे या रिहर्सल पे होते थे तो मजाल है कोई खामोशी से बैठा रहे, हंसते खेलते, और इनके घरों में आना जाना, भाभी इनकी अम्मी उनके हाथ के खाने, ये वो बहुत हमारा। और वो अभी मैं और शगुफ्ता इजाज़ जो है उनकी ये खासा है कि वो कहती हैं ब्रेक में अशरफ साहब आओ चलें, तो हम जाके तो कुछ खुर्दो नोश लाते। एक दिन मैंने कहा शगुफ्ता जी इसके बाबा आदम जो है ना, ये लिफाफे भर भर के लाना, वो कुर्बान जिलानी साहब, अरे वाह 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 वाह। वो हर बंदे को खिला के खुश होते थे, चुपके से निकल जाते थे और वो लेके आ जाते थे समोसे, जलेबियां, कड़क, हर चीज़ जो जिसकी पसंद की होती थी। और वो ग्रेट लोग, ऐसे लोग कहाँ नसीब होंगे हमें। बिल्कुल ऐसे। अदनान, नाउ हम जब आपको देखते हैं, आपके वालिद साहब का एक नाम, एक डेकोरम, एक ऑरा, वो ऑरा अपनी मिसाल आप है। कुर्बान जिलानी साहब की जब हम बात करें, मैं तस्वीर की तरफ भी देखते हुए मुझे आंखें उनकी आप जैसी लग रही हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन आपने अपनी भी एक इनफरादी सतह पे एक पहचान बनाई, और फिर पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ जो आपकी वाबस्तगी, उसको बताते हुए। बचपना मेरा जो है 3 साल की उम्र से, ये उंगली है जो अक्सर बेशतर ड्रामों में दिखाई देती है, लोग कहते हैं ये उंगली कहाँ कटी थी आपकी। ये स्टूडियो बी का दरवाज़ा है कराची टेलीविज़न का, तो वहाँ पे परवीन अकबर आंटी के पीछे भाग रहा था, वो टॉफ़ीज़ में भी देती थी ना, तो वो बस निकली और मेरे दरवाजे में हाथ आया और ये उंगली कट गई। अशरफ खान साहब, मैं इनको अंकल शंकल नहीं कहता, अभी हमारे दोस्त हैं, ये हमारे दोस्त हैं। अभी मैं कह भी दो तो मैं आदी हो चुका, सुन हो गया। बाद अब जैसे बहरोज भाई हैं, अल्लाह बख्शे मोइन अख्तर साहब थे, और ये हैं, ये अब भाई के ज़ुमरे में आते हैं। वेलकम टू द मैंस क्लब।
सो हम लोग आपस में गपशप भी लगाते हैं, लेकिन एक चीज़ हमें सिखाई गई बचपन से कि जितना मजाक करो, हंसी जो भी करनी शुगल कराओ, लेकिन एक जो बारीक से बिटवीन द लाइन, एक जो लाइन है ना, उसको क्रॉस करने की कोशिश कभी मत करना। तो मेरा अपने सीनियर्स के साथ बड़ा अच्छा मजाक रहा है, लेकिन उसको कभी लाइन को क्रॉस नहीं किया। फिर बचपन से देखता रहा, 3 साल की उम्र से मैं यही देख रहा हूँ, ये पीटीवी देखता रहा हूँ। और फिर अब उस ज़माने में सिंधी फिल्मों की शूटिंग ब्ला 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 ब्ला, मतलब मुझे लॉट ऑफ मेमोरीज। फिर मैं 94 में मैं खुद आया तो एक्टर ही बना था, क्योंकि बाबा ने दिखाया, सब कुछ यही था। तो ये तय कर लिया था और सोच लिया था कि मैंने एक्टर ही बनना है। Okay. अल्हम्दुलिल्लाह आई बिकेम एन एक्टर। एंड मैं कभी हीरो नहीं बनना चाहता था, ओके आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर। ठीक। तो बाबा कहते थे कि हीरो क्या मतलब, तुम्हारे नज़दीक हीरो और ये एक्टर का क्या मसला है? मैंने कहा बाबा, हीरो की उसकी जो लाइफ होती है वो 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल होती है। True. बट जो एक्टर होता है वो एक मैराथन रेस का होता है। तो मैं बहुत लंबा काम करना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड एन अपॉर्चुनिटी 1994, जो मेरे उस्ताद मोहतरम है जनाब काज़िम पाशा साहब, उन्होंने मुझे मौका फराहम किया एतराफ़ सीरियल 1994 में। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का कि वो पहला सीरियल जो था वो मेरे लिए एक बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ, टर्निंग पॉइंट था। एंड उसके बाद चल सो चल। ट्रू, आई एग्री। नेहा, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पीटीवी लाहौर सेंटर से आपने अपने करियर का आगाज किया। थोड़ा सा इस सफ़र के बारे में बताते हुए, वी ऑल ग्रोन अप, हम पीटीवी को देखते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन फिर पीटीवी का हिस्सा बने, ये अपॉर्चुनिटी मिले, वो बंदा वैसी खुशी से जो है ना परेशान हो जाता है, ये यकीन ही नहीं आता कि आपको मौका मिल रहा है। थोड़ा सा बताते हुए एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल सुंदर, आई फील ऑनर्ड रियली। आज के जो चैनल्स हैं जितने भी हैं माशाल्लाह सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब बहुत ठीक है कमर्शियल पॉइंट से, हर पॉइंट से। बट जो पीटीवी के एक लॉट है या पीटीवी के जो सीखे हुए एक्टर्स हैं ना, वो आपको मिलकर अंदाज़ा हो जाता है। बिकॉज़ ये जैसे रूबी जी ने कहा कि ये हमारा मदर इंस्टीट्यूट है। सो आई एम लकी कि आप तो खैर माशाल्लाह सीनियर्स हैं, आप लोगों का तो एक लेगेसी और बिल्कुल डिफरेंट है। मैं बिल्कुल एक अलग टाइप की बंदी, मतलब मेरी फैमिली में भी दूर दूर तक कोई शोबिज़ का नहीं था, कोई इंस्पिरेशन नहीं थी। बट ये कि मैं बचपन से शौक था कि मैं ये एक्टिंग करूंगी और सब शीशे के आगे खड़े होके ये सब चीज़ें, आपको पता है नहीं सीनियरिटी मीन्स के नॉट एज वाइज, आप लोगों का करियर माशाल्लाह इतना वो लंबा है और मज़ीद लंबा हो इंशाल्लाह। यार आई फील रियली ऑनर्ड कि मैंने पीटीवी में बहुत काम किया। लाहौर इज़ माई होम टाउन और पीटीवी जो है मेरा सेकंड होम है। ठीक है। मैंने यहाँ पर बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, सिंगल प्लेस भी किए। फुरकान मजीद यहाँ प्रोड्यूसर थे, इनके साथ किया काम की नहीं मुलाकात। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आज मैं शायद फर्स्ट टाइम ये क्योंकि पीटीवी में बैठ कर ये बात कर रही हूँ कि थैंक्स टू पीटीवी, क्योंकि वो पीटीवी ही का सीरियल था जिसकी शूट पर मैं बहावलपुर गई, अदनान जिलानी से मुलाकात हुई, उसने अनोखा लाडला शायद लोगों को यहाँ तो लोगों को पता होगा, अनोखा लाडला जो है हमने सीरियल किया सलीम शेख साहब का, तो वो पीटीवी होम के लिए ही था। वहाँ पहली दफ़ा मुलाकात हुई एंड विद इन 15 डेज हम लोगों की शादी हो गई। तो अब पता नहीं जल्दी किस बात की थी, किसको जल्दी थी, आई डोंट नो। 15 दिन में सीरियसली मोहब्बत भी। और सुंदर, मैं आपको मजे की बात बताऊं, हमारी जो फर्स्ट मुलाकात हुई, मतलब मैंने एज एन एक्ट्रेस लाहौर से काम किया, कराची सिर्फ एक दफ़ा गई थी, संडे एक ब्रंच शो था उसमें। तो लेकिन इनसे मुलाकात जो मेरी, मुझे पता था कि इज़ वेरी वेल रिनॉन्ड एक्टर अदनान जिलानी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार मैं इतनी सीनियर एक्टर के साथ काम करूँगी। इसमें हमारी पेयरिंग थी ना, हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर कर रहे थे। तो मेरी और इनकी जब फर्स्ट इंटरेक्ट करवाया सलीम शेख साहब ने, गजाला भट्ट साहिबा, बहुत अच्छी कास्ट थी उसमें। तो वो 1 अप्रैल था, अप्रैल फूल। अब कौन फूल बने ये मुझे नहीं पता। अच्छा, अदनान के बारे में हमें ये पता था कि ये बड़े होने के बाद खूबियाँ इनमें आई हैं, लेकिन अभी अभी हैरत अंगेज़ इंकिशाफ हुआ है। वो कह रहे हैं मैं बहुत छोटा था और पता नहीं किस लड़की के पीछे भाग रहा था। किसके पीछे भाग रहे थे? ओह अच्छा, आंटी थी, माफ कीजिएगा आंटी थी, मैंने नाम नहीं सुना। अच्छा, ये 2 जुमलों में जरा बता देना, फिर गाने की तरफ भी बढ़ना। 15 दिन में हुआ क्या ये तो मेरे ख्याल में यार मैं ये आज तक हम भी सोचते। मैं आपको बता देती हूँ, इतना ग्रेसफुल आदमी और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करने वाला, जब आप किसी की तारीफ करते हैं, ये एक छोटी सी प्यारी सी मुन्नी सी बच्ची, ठीक है, और ये पहले से फैन थी, बस 15 दिन दे विच बस अदनान यही हुआ है। नहीं बस मैं गया था शूट करने के लिए, और किसी वो था सोच विचार में मामला कुछ कहीं से होके आ रहा था, ये वो मैं बैठा हुआ था, एक मक्खन बड़ा अच्छा लगा थी WOT पे। अच्छा, हाय देखो यार,
तो मैं फिर कहूँगी मुझे Because I'm very foodie वो ना। एक बंदा लेके आया नाश्ता से लगा। ब्रेकफास्ट जो है मेरा सबसे फेवरेट मील है, फैंटेसी। तो उसने फैंटेसी मील है उसे ला के रखा। मैंने कहा ये क्या बेतरतीब तरीके से तुमने लगाया यार। आई डोंट नो, कोलीग्स करते हैं गुस्से के लिए जब हम होते हैं, आउट ऑफ स्टेशन होते ठीक है। हैं, तो कोई दोस्त कुछ कर लेता है, कोई दोस्त कुछ कर लेता है, कभी कभी साथ बैठ के कुकिंग भी कर लेते हैं, सबके साथ होता है। तो शी ऑल ऑफ द सडन शी स्टूड अप, शी वेंट टू द किचन एंड शी केम बैक। तो कुछ तो आके made बैठ गई है, breakfast? ये आगे बैठ गई है, बंदा दोबारा नाश्ता लेके आया, तो नाश्ते की कुछ सूरत जो थी बिल्कुल बहुत खूबसूरत थी। मैंने कहा यार ये लग नहीं रहा कि तुम्हारे हाथों को बना हुआ है, ये कुछ गड़बड़ है। कहते नहीं वो नेहा मैम ने बताया था कि यूं करके यूं कर रहे हैं। अब मैंने बोला कि आई मेड दिस, तो वुड यू लाइक टू जॉइन मी? खवातीनों बस ये करते 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 15 दिन की अंडरस्टैंडिंग थी। उसके 15 दिन के बाद बस हमने कहा चलो कर और लेते यहाँ हैं। पे फुल स्टॉप लगाते हुए हमने ब्रेक पे जाना है। इसके बाद 15 दिन के बाद से अब तक का सफर कैसा रहा, ये तमाम बातें जानेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी खवातीन औज़ात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त वीकेंड एट होम की बहुत ख़ास नशिस्त और नशरियात, यकीन जाने वक्त का आज नहीं पता चलने वाला, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। आपके अपने वो फेवरेट सितारे जिनको आप एक साथ बहुत कम देखें, आज अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे में हैं हमारे साथ। हमारे बहुत ही अपने अकेडमी का दर्जा रखते हुए अशरफ खान साहब मौजूद हैं, अदनान जिलानी साहब, इनको देखती हूँ तो कुर्बान जिलानी साहब याद आ जाते हैं। अदनान की वाइफ, लेकिन इनफरादी सतह पे भी हमारी अपनी है जी, पीटीवी के लिए तो बेशुमार काम किया है। नेहा हमारे साथ मौजूद है, नेहा, अदनान, रूबी अनम, मैं सबके शबनम मजीद। शबनम, आपसे बल्कि मैं ज़रूर भी बात करते हुए, सिर्फ गाने के लिए तो नहीं हमने आपको बुलाया, पीटीवी के लिए जो आपका एक रहा ख़ास एक मकाम है आपके दिल में, क्योंकि पीटीवी से भी करियर का जो आगाज़ हुआ वो बताते हुए। चाइल्ड स्टार से मैंने यहाँ से जो कैरियर था मेरा, एज अ चाइल्ड स्टार ही स्टार्ट हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आई थी तो अभी जैसे मैं इसमें बच्चों के प्रोग्राम में, प्रोग्राम रिश्मा था मेरा पहला, उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम किए। तो उस वक्त में 10 साल पीटीवी अवार्ड हुआ। ओके। तो 10 साल के कैरियर में जिसने कोई अच्छा काम किया, तो उसमें बहुत सारे बड़े नामवर आर्टिस्ट थे, जैसे आबदा परवीन जी, नाहिद अख्तर साहिबा, नेहा नूर और शबनम मजीद। तो मैं इसमें बड़ी ही होती कि आते मेरा उसमें इतने बड़े नामों में नाम आ गया, तो मैं बहुत उसमें खुश भी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे अवार्ड भी मिला। तो पीटीवी के 2 अवार्ड भी मेरे पास हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी खुश नसीबी की बात है कि पीटीवी से हम जहाँ मर्जी चले जाएं, लेकिन जो पीटीवी का एक है प्यार मोहब्बत और जो इसका एक वो है ना मजा और है ना, हाँ, वो कहीं और नहीं मिलता, वो कहीं और नहीं मिलता। सर एक खुशबू है, खुशबू है। आई वाज अबाउट टू से दिस, पीटीवी का एक मखसूस इसकी खुशबू है। जब इसके प्रीमिसेस में एंटर होते हैं, चाहे वो कराची टेलीविजन हो चाहे लाहौर टेलीविजन हो, आप पीटीवी के प्रीमिसेस में एज यू विल एंटर यू फील समथिंग कि यार एक फ्रेगरेंस है जो आ रही है, जो उसके दरो दीवार से आ रही हमारी है, अपनी है, जो हमारी वो बहुत है। अपनी है, वो अपनी है, वो किसी जगह पे नहीं है। किसी जगह पे नहीं। सर मोहम्मद कबीर खान साहब मरहूम कहते थे ये मेरा नान का है। बिल्कुल सही। इफ्तिखार ठाकुर साहब कहते हैं ये मेरा दाद का है। हर कोई किसी ना किसी तरीके से। और आप तो फिर जब आगाज़ हुआ शुरू के दौर में, ब्लैक एंड वाइट दौर से, लेकिन हम लोग से आपने काम का हम आगाज़ लोग किया से। 1964 में जब पीटीवी स्टार्ट हो चुका हुआ था। जी, लाइव था वो। और मेरे उस्ताद मोहतरम मिर्ज़ा सुल्तान बेग साहब निज़ामदीन, बहुत बड़ा नाम टीवी का भी और रेडियो का भी, वही मुझे रेडियो से पकड़ के लाए थे। मैं रेडियो प्रोग्राम करता था मोहनी आपा का, उसमें और भी नामवर लोग मेरे साथ थे। वहाँ से मुझे टीवी लाए थे, लाइव था ये। ओके। तो उसकी बात ही और थी। फिर उसके बाद हमने उन्हीं का किया निज़ामदीन दी बैठक, वो इसी स्टूडियो में होता था। और उसकी खूबी ये थी कि वो 24-25 मिनट का एक चंक होता था, एडिटिंग नहीं होती थी। अच्छा। और 24 मिनट और 30 सेकंड पे अगर कोई भूल गया है तो उसकी शामत आई रहती थी अगले प्रोग्राम तक। तो उससे उसका हुक्का पानी बंद कर देते थे कि इसने करवाया यार। 24 मिनट और कुछ सेकंड पे वो अगर भूल गया मारवी उसके पीछे लग जाते थे सारे, क्योंकि वो फिर से करना पड़ता था 25 मिनट। तो सर डायलॉग्स पेपर पे लिखे जाते थे? नहीं, वो तो मेन तो निज़ामदीन साहब होते थे, क्यों देते थे, उसका जवाब हमें हिफ्ज होता था। कंबर अली शाह साहब खुदागरी के रहमत करे, उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर इसी पीटीवी में। तो ये 2 प्रोग्राम उनके साथ मैंने किए हुए थे। फिर मैं कराची चला गया और मेरा कराची में पहला प्रोग्राम इनके
वालिद मोहतरम के साथ अंकल उर्फी था, वाह। शकील साहब भी थे, शैला अहमद भी थी, जमशेद अंसारी साहब भी थे। ये इनके साथ फिर बड़े लोगों के साथ काम कर कर के इतना थोड़ा हुआ कि हम भी कुछ करने लग गए। और जब बड़ों की बात हो रही है तो शबनम मजीद साहबा की वालदा का जिक्र ना करें, वो बहुत अच्छी खातून, और हमसे बहुत प्यार था उनका। इस टीवी में बहुत गुफ्तगू होती थी, हर टॉपिक पे हम बातें करते थे। और ऐसी सुरीली फनकारा, ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि उसमें शबनम। बिल्कुल बिल्कुल है। रूबी, आप थिएटर के लिए काम किया, आपने फिल्म्स के लिए बेशुमार काम किया। अमूमन एक आम तासुर है कि जो कमेडियंस हैं बिलखसूस, चूँकि ऑब्वियसली आप थिएटर में ज़्यादा काम करते हैं और अवामी फ़नकार हैं, जगह जगह पे जाके, पूरे पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी, पीटीवी के साथ। लेकिन मैंने देखा है जितने कमेडियंस हैं ना, उनका कुछ ऐसा प्यार है कि एक फ़ोन आप करते हैं तो भागे चले आते हैं। कितने ऐसे हैं, सलीम अलबेला, हनी अलबेला, डायरेक्ट एयरपोर्ट से आ जाएंगे लेकिन पीटीवी का प्रोग्राम नहीं मिस करेंगे। आप शायद यकीन करें, कल मैं लाहौर से बाहर थी और लाहौर आना बिल्कुल नामुमकिन था। मुझे पता लगा कि ये लोग हैं और फिर आपका प्रोग्राम मोहसिन भाई का, ये तो समझ लेना कि ये हमारे लिए ट्रू। इस प्रोग्राम में मोहब्बत भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है। मैं कल जिस तरह आई हूँ, मैं आपको लास्ट में उसकी एक वीडियो दिखाऊंगी कि मैं लाहौर में किस तरह एंटर हुई। right. और अगर मुझे थिएटर के हवाले से, क्योंकि अल्लाह ताला ने थिएटर के हवाले से मेरी पहचान ज़्यादा बनाई, लेकिन मैं थिएटर और टेलीविज़न, मेरे उस्ताद नुसरत ठाकुर साहब हैं, तो मेरा आगाज़ एक ही वीक में दोनों जगह पे, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, अल्हम्दुलिल्लाह आर्ट्स काउंसिल और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत रहमतें की, बहुत ही करम किया। फिर ऐसे प्यारे सीनियर माशाल्लाह, ऐसे लोग जिन्होंने मोहब्बतें की, खुद इज्जतदार थे और इन्होंने हमें बताया कि इज्जत कैसे कमानी है। तो हमने तो सारी ज़िंदगी इनसे बातें की और इनसे सीखा। और रह गई बात अदनान की, अदनान तो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, नेहा जी भी मेरी बड़ी प्यारी दोस्त भी हैं और मेरी ननानवी हैं। अच्छा, really? ये कैसे? ये मैं आपको बताती हूँ। सोशल मीडिया, ये इसमें बहुत सारी खामियां, तो कहीं ऐसी खूबी है जिसकी मतलब हम तीनों इस बारे में बता सकते हैं। अदनान साहब ऑफ कोर्स ग्रेसफुल, क्या बात है, और आर्टिस्ट भी, और फिर गुफ्तगू, तौबा 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 तौबा, ससुराल है। हाय 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 हाय। अच्छा बस। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ। तो ये इनके साथ मेरी दोस्ती या मेरा ताल्लुक ऐसा बना कि नेहा जी पता नहीं कहाँ से पीछे से ने कहा हाय रूबी जी, तो लो जी, ये लाहौर की थी, अब वो हमारा जैसे दामाद हो गया। देखा जाए तो ये हमारे दामाद भी हैं, दोस्त भी हैं, और हम लोग एक दूसरे के साथ इतने राब्ते में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें पता होता है कि कौन कहाँ गया है, कहाँ से आया है। सोशल मीडिया ने इतना जिन लोगों के साथ की मोहब्बत हमारी है। बिल्कुल, और आप दोनों वैसे ही बबली इतनी है। नेहा की तो आदत मुझे वैसे भी इतनी पसंद है, ऑफ एयर ऑन एयर बात करें। अच्छा जी, आप दोनों के लिए, मियाँ बीवी के लिए एक सरप्राइज है। हम एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे अदनान, आप और नेहा, तो एक सरप्राइज जरा दिखाइए, फिर वापस आते हैं जी। मेरे पुत की कमाई पे प्रधान बन के बैठी है, बड़ी अक्ल है तेरे पास, और मैं कंजूस। अम्मा, मैंने कौन से ऐसी कोई बात कह दी जो तूने इतनी लंबी तकरीर कर डाली है? हाँ, तू तो बड़ी मासूम है, तू तो कुछ कहती नहीं है, तेरे मुंह में तो जबान ही नहीं है। मैंने ऐसा क्या कह दिया है अम्मा? भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तेरी कौंसलरी की ना मिठाई बांट रहे हैं। हाँ, चंगी गल है, चंगी गल है। अम्मा, और ज्यादा से ज्यादा मिठाई बांटना है, और कम पड़ जाए तो बेशक हलवाई से मंगवा लेना। यही तो मैं अम्मा से कह रही हूँ। हाँ, तो किलो किलो पास दो दिए सब करो को। हाँ तो ठीक है, बस एक बात का ख्याल रखना। ख़वातीनो ज़ात अनोखा लाडला प्ले, ये वो प्ले जिसका जिक्र हम ब्रेक पर जाने से पहले कर रहे थे, जिसमें इन दोनों की मुलाकात भी हुई। अशरफ खान साहब भी इसमें इसका हिस्सा थे। कहीं ये वो मेज़ की टेबल तो नहीं है जिसपे मक्खन लगाया जा रहा था? नहीं, इसके बाद ये सीन शादी के बाद का है। जब हमारी शादी हो चुकी थी, अनोखा लाडला पार्ट 1 कर रहे थे, उसका एक लास्ट 6-7 दिन का चंक रह गया था, स्पेल रह गया था। तो आई केम बैक टू कराची, मैं दूसरी शूटिंग्स कर रहा था। इन द मीन भाई वो घर वालों की बातचीत, ये मामला आफ्टर 2 डेज शादी के हमारा सेकंड स्पेल था। सेकंड स्पेल था, तो बस शादी हुई करके और 1-2 दिन के बाद फिर हम दोबारा सेट पे थे। बट लेट मी
मैं मुझे थोड़ा कहने दें, शादी के बाद इन्होंने मुझे ओरिजिनल सही थप्पड़ मारा था सीन में। रूबी सीरियसली नहीं तो सीधे आज दे नहीं सौ नहीं अच्छा सुंदर, हुआ ये कि वो सीन ऐसा था ना, लाइक आपने अभी देखे जैसे एक बड़ी क्रैंकी किस्म की सास है, आई एम सॉरी सब सासों से माजरत, एक जो टिपिकल सास होती है, लड़ाई झगड़े ये वो, उसमें एक सीन था जिसमें मैं कहती हूँ कि आपकी जो मदर हैं वो सब कराती हैं आपकी मेरी लड़ाई और ये वो ना, कहते नहीं ये यकीन नहीं करते, तो उसमें सीन था कि फिर ये मुझे थप्पड़ मारते हैं ना, तो थैंक्स टू अशर असगर जो डायरेक्टर थे ड्रामे के, वो सीन से पहले करीब में आए ना, नेहा जी वो अदनान कहते तुम घबरा क्यों रहे हो सर, ये थप्पड़ वाला सीन है तो आप इसको माइम करेंगे या सच में, आप मुझे पहले ही बता दें, ये ना हम बाद में शॉक्ड रह जाए ये क्या हुआ है, तो हमें दोबारा टेक ना करानी पड़े, सिंगल टेक होगा, नेहा जी को हम बार बार नहीं इस तरह करेंगे अगर ओरिजिनल हुआ। इन्होंने मुझे पूछा नो डाउट कि आप क्या चाह रही हैं, मैंने कहा देखिए अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे एक्सप्रेशंस आएँ, और माशाल्लाह आप एक लेजेंड एक्टर हैं, आपकी एक्टिंग को तो मैं पहुंच नहीं सकती, तो अगर थोड़ा बहुत करीब पहुंच जाऊंगी तो मुझे सच में थप्पड़ मारिएगा। उस वक्त जोश जोश में मैंने कह तो दिया, और सीन में जो इन्होंने थप्पड़ मारा ना मुझे सुंदर, एक्चुअली लिटरली एक बात भूल रही हैं, सब शॉक रह गए ना। व्हाट शी डिड कि अब जैसे हमें पता होता है कि जब सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है तो हमारे पास सनलाइट कम होती है, ठीक है। तो उस वक्त टाइम नहीं होता, हमें शॉट देके हमें काम कंप्लीट करना होता है, तो पहला शॉट हुआ और क्लोज था, टाइट क्लोज था इनका, मैंने कहा एक तो मुझे फील हुआ एज एन एक्टर फील हुआ, और उसमें मैं थोड़ा सा ज़रा एक सेल्फिश आदमी हूँ, मैंने कहा यार ये वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहे जिसको देने चाहिए, मैंने कहा यार मैंने कहा बट इन्होंने मुझसे पूछा डोंट टेल, मैंने कहा यार वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू सम अप करना है, वो आया उसको घसीटना भी था करना था, बस मैंने हल्का सा कोशिश की कि हाथ बचाऊं, लेकिन वो मुझे वो एक्सप्रेशन चाहिए था, मुझे चाहिए था, वो बस लगा दिया मैंने। जिलानी साहब हल्का था, था मुझे पता है कैसा था वो, मतलब सब लोग शॉक रह गए ना, एक सेकंड के लिए तो सन्नाटा था मेरे कान में भी और सेट पे भी। प्रोफेशनलिज्म का तकाजा है कि सीन अच्छा होना चाहिए, कुछ नहीं होता, उनके जज्बात की तर्जुमानी भी होगी इसके जरिए, हमें क्या फर्क, आप रोएंगे नहीं। जितना मियाँ बीवी की तारीफ आपस में हुई है, मुझे तो हैरत ये हो रही है कि 15 दिन इन्होंने ज्यादा लगाए हैं। ये तो 3-4 दिन लगने चाहिए थे ज्यादा से ज्यादा। नहीं खासा कुछ मामला 15 दिन बहुत ज्यादा होता है। अल्लाह बख्शे खयाम सरवी साहब ने बैठे हुए थे, वो तहमत वहमत पहनी कुर्ता पहना हुआ आगे बैठ के जिनके स्टाइल से बैठे हुए थे, तो मुझे देखा नेहा को देखा तो सभा परवेज साहब बैठी हुई इधर ब्ला 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 से बैठे गए, आके मेरे पास बैठ गए, निकाह मिलवा ली, निकाह करो, निकाह करो, माशाल्लाह ख्याम साहब, सर खयाम सरहदी साहब का अब जिक्र किया है तो उनके बारे में क्या बात, लेजेंड ख्याम साहब के साथ थिएटर भी किया, उनकी डायरेक्शन में काम किया है। बिल्कुल। अशरफ साहब, नाउ हम ये देखते हैं जिस अपनाइयत के साथ आप अपने कॉलीग्स का भी और जिस तरीके से जिन लोगों का भी एक फैमिली वाला माहौल था सर, कोई कंपटीशन नहीं था, हर कोई अपने काम पे फोकस था। हम जैसे कुर्बान जिलानी साहब की भी बात करें, ये नहीं था कि मैंने इससे आगे निकलना है, मैंने अपना काम करना है। CRs होती थी, DRs होती थी, न जाने कितनी रिहर्सल्स होती थी, तब जाके PTV की स्क्रीन के ऊपर कोई काम दिखाया जाता था सर। वो फॉन्ड मेमोरीज इन लोगों से बहुत सीखा हमने। कुर्बान जिलानी साहब, मोहम्मद कबीर खान साहब, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक सेट पे वो हमारे साथ बैठे हुए थे, कबीर साहब खुदागरी के रहमत करे, तो मुझे गुस्सा आ जाता, मेरा जो स्टार है वो 1 जनवरी कैप्रिकॉर्न है, या तो आता ही नहीं, आ जाए तो फिर वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तो मैंने उसको बुलाया असिस्टेंट को, मैंने कहा बेटा इधर आओ जी, मैंने कहा सुबह 9 बजे का तुमने हमें बुलाया हुआ है, 1:30 बज गया, एक शॉट नहीं हुआ। तो वो मुझे कवि साहब यूँ देख रहे थे, मैंने कनखियों से देखा कि वो मुझे पता नहीं क्यों देख रहे हैं। वो कहा सर वो प्रॉप्स का मसला हो गया, प्रॉप्स का प्रॉब्लम। मैं कहा चलो यार करो। तो कवि साहब की आवाज़ आई, आपने और कहीं आज जाना है? मैंने कहा नहीं, इन्हीं के पास है। मैंने कहा जी, तो जहन्नुम में जाएं या करें या ना करें, आप अपना खून क्यों जला रहे हैं? आप ड्यूटी पे है ना। वो सबक याद किया हुआ, अब 9 बजे के आए हुए 4 भी बज जाए तो हमारी आवाज नहीं निकली। वाह वाह। एंड आई एम द लकीस्ट पर्सन कि मैंने कवि अंकल के साथ काम किया है, और उन जैसे सीनियर, वो वाहिद ऐसे सीनियर हैं कि जो शोबिज़ में और
शोबिस के अलावा भी जो लोग जानते हैं उनके सबके फेवरेट हैं। हम एक प्ले साथ में कर रहे थे और वही वाली बात, 9 बजे टाइम होता था सेट पे पहुंचने का, वो वहां पर 9:45 बजे होते वो थे। पहुंचे और खवातीनों ज़ात पंक्चुअलिटी का ये आलम, ये जितने सीनियर हैं स्टूडियो में एंटर होंगे ये किसी का वेट नहीं करेंगे कि कोई इनको सलाम करे, सलाम करने में भी पहल। ये वो तरबियत पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की। खवातीनों ज़ात फॉन्ड मेमोरीज, पीटीवी की एनिवर्सरी इंशाल्लाह उसका वीक चल रहा है और 2 दिन बाद पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क आपका अपना 60 साल का इंशाल्लाह मेरे रब के हुक्म से होगा। सो सेलिब्रेशन वीक एंड मोड इज ऑन। शबनम मजीद हमारे साथ मौजूद है, तो ये बड़ा जुल्म होगा कि शबनम की आवाज में खूबसूरत सा गाना ना हो। बहुत सारी क्लैप में ज़रूर, थैंक यू। लेकिन मैं एक बात रूबी जी के लिए कहना चाहती हूँ कि रूबी जी वाहिद ऐसी आर्टिस्ट हैं इस फील्ड में, वैसे तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन कोई अगर अपने आर्टिस्ट की अच्छी बात हो कोई या कहीं तारीफ हो तो ज़रूर आके बताती हैं। छोटी सी मैं बात यहाँ पे मेंशन ज़रूर करूँगी, शाहरुख खान हमारे सबके फेवरेट हैं, तो ये कहीं उनको मिलने के लिए गए वहाँ पे, तो इन्होंने कहा कि शबनम जब उसकी बेल टोन लगी हुई थी ना उसके फ़ोन पे, तो वहाँ तुम्हारा गाना चला, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं क्या मैं शबनम को जाके दसांगी, इन्होंने फिर मुझे आके बताया, तो ये बड़ी एक दुबई में ना ऐसा ही तो है, बड़ी बात थी। खवातीनों ज़ात आपकी अपनी शबनम मजीद। जी वेलकम बैक वंस अगेन खवातीनों हजरात। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त वीकेंड एट होम की बहुत ही ख़ास नशरियात कि मैं भूल ही गई हूँ कि मैंने उठना भी है, किचन के सेगमेंट की तरफ भी जाना है। आपके अपने फेवरेट सितारे इस वक्त पीटीवी की स्क्रीन को रौनक बख्शने के लिए आए हैं। अशरफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदनान जिलानी है, नेहा अदनान है, इनकी वाइफ। ये कहना ज़रूरी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात। एंड आई थिंक यू नॉट वन ऑफ दोज कि आप कहें कि मेरा अपना भी एक वो तो है आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, लेकिन शौहर के साथ भी तारुफ हो तो मुझे लगता है वो औरत मुकम्मल तब होती है उसका तारुफ। मुझे ये लगता है कि अब हमारे यहाँ उमूमन माशरे में होता है कि जी शौहर के साथ अगर बीवी का नाम, मतलब बीवी का शौहर का नाम जुड़ गया है साथ में, तो उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी जो है, इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। ऐसे जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आई एग्री। तो उसकी जो शख्सियत है, जो उसका पर्सोना है, जो उसने काम किया है, उसको उसके इंडिविजुअल तरीके से उसका तारुफ, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी जो अपनी शख्सियत है उस वो मस्ख नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आई एग्री। अच्छा लगेगा हम आपके नाम से पहचाने जाएं। और वैसे भी इतने बड़े ससुराल में, इतने बड़े खानदान में ब्याह के जाना, इतना बड़ा नाम, माशाल्लाह ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह। खवातीनों ज़ात रूबी अना मौजूद हैं, शबनम मजीद मौजूद हैं। ब्रेक में जो सर्व किया गया कैसा लगा अशरफ साहब? बहुत बेहतरीन। की लाई है, हमने उनको दाद दे दी है यहाँ बैठे बैठे। अच्छा, हमने कहा बहुत अच्छा है और उन्होंने भी थैंक यू कह दिया हुआ है। लो जी कमाल हो गया। अच्छा, खाना तो मज़े का मतलब पीने वाला हो गया, लेकिन गाने के बारे में कुछ आपने क्लैप हो जाए भाई, इतना कमाल। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तो गाना कैसा था? मैं इनको आज फर्स्ट टाइम लाइव सुना है मैंने। ओके ओके, ठीक है, वैसे तो बहुत सुना है, बिल्कुल ठीक है, बट आई एम ऑनर्ड, शी इज वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स। व्हेन शी जब ये गा रही होती हैं तो इनकी जो बेसिकली शी इज एन एक्ट्रेस आल्सो, ये गा रही होती है, जो उनकी जो अदायगी होती है और उसमें जो एक्सप्रेशंस होते हैं, तो लगता है कि वो एक कैरेक्टर गा रहा है, तो वो एक मसूर कुन सी एक इनकी कैफियत जो है वो। ऐसे। और आप बीट को जिस तरह पकड़ रहे थे ना, मैं देख रही थी, और हमारा कैमरा भी, आई मीन यू वर इन्वॉल्वड इन दैट माशाल्लाह। नहीं, वो मैं चला जाता हूँ उसके। मेरा घुटना भी ये जानता है जिस पे ये बीट दे रहे थे। तो मुझे तो इससे साबित हो गया कि माशाल्लाह म्यूजिकल माइंडेड भी है। इनके अब्बू बहुत अच्छा गाते थे, ये खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा रियली? हाँ, इस प्रोग्राम का नाम क्या है हमारा? वीकेंड एट होम। वीकेंड एट होम। इसका नाम सताइश बाहमी होना चाहिए, जिस तरह हम एक दूसरे की तारीफों में लगे हुए। अच्छा, कहते हैं आर्टिस्टों में एका नहीं होता, क्यों नहीं होता? ये होता है। अब आप देखिए, नाजिश से लेके शबनम मजीद साहबा, रूबी अनम साहबा, अदनान जिलानी साहब, मैं और सुंदस, एका है। एका। हमारा ड्रेस डिजाइनर एक ही है जिसने आज कलर स्कीम भी मैच करा दी है। सारे ही ब्लैक पहन के बैठे हुए हैं। अच्छा साहब, सर ये फरमाइश आ रही है बहुत सारे लोग। अच्छा, मैं ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा है, उन्होंने भी ज्वाइन किया, वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। और वाकई एक का मैंने तोड़ा है इस वक्त। आपने तोड़ दिया, इन्होंने भी तोड़ा, नेहा ने भी। हम दो वो क्या कहते हैं, मिसालुल क्या आपने क्या कहा था, कुछ बड़ी अच्छी आपने उर्दू बोली थी अभी, कुछ लफ्ज का
बाहमी क्या आपने 27 बाहमी हम बामी ताइशे बाहमी होता है क्या लहदा है एक दूसरे की तारीफ करना आपस में ही। दूसरे का इंतजार नहीं करना कि वो करे, खुद आपस में शुरू हुए हुए हैं। यही खूबसूरती, यही खूबसूरती और हुस्न है। डॉक्टर साहब, यू ऑल्सो एंजॉय दिस। सर, मैं आपसे जरूर जानते हुए अदनान से भी ये पूछूंगी जरूर, उन्होंने विटनेस वालिद साहब के जरिए तो किया होगा, पूछा भी होगा, जाना भी होगा। लाइव ड्रामे में सर क्या क्या कुछ होता था? मुर्दा जिंदा हो जाया करता था, क्यूज मिल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सर बताएं ना जरा। एक ने पान खा लिया हुआ था और लाश बना हुआ था, तो जब बहुत ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सका तो भी स्क्रॉल चल रहा था। तो वो उठा तो उसने यूं यूं करके लाश ने देखा और वो कह रहे हैं ये। लाश देख ही नहीं रही, लाश पीक फेंक के वापस आ गई। वो ऑन एयर गया, फिर एक लाश उठ के बैठ गई कि शायद खत्म हो गया, तो उन्होंने कहा तो वो फिर लाश बन गई। ये होता था लाइव में। और सर आपने एक दफा ये भी बताया था पेपर पे भी डायलॉग, वो जो बड़े बड़े कभी साहब खुदा गरी के रहमत करे, हंडिया में किचन में खड़े हुए, हंडिया में कागज रखा हुआ होता था, नीचे कागज पड़ा होता था, इधर को चैनक के साथ चिमटा हुआ होता था। वो डायलॉग वहां से देख के आते थे, हंडिया में झांक लेते थे। जब कहा तुम्हें तो तुम्हें इसका एहसास होना चाहिए, मैंने कहा, फिर इधर से एक डायलॉग ले लिया। ये भी होता था, बहुत कुछ होता था लाइव में। ये काम तलत अंकल भी करते थे। अच्छा, कवि अंकल का मुझे एक चीज़ याद आ रही, मैं दुबई में शूट कर रहे थे। अच्छा, मुझे जो लोग बहुत प्यारे लगते हैं, जो चीज़ मुझे उनके लहजे और याद रहती है, बदतमीजी में से शुमार मत कीजिएगा ख्वाब प्लीज़। तो मैं किसी सोच में था, तो मैं चेहरे पे ज़रा सा कुछ एक्सप्रेशन डिफरेंट था, तो हम एक कोच में जा रहे थे, तो यूँ देख रहे हैं, मेरे थोड़ी देर फ़ोन आया, गए घर से फ़ोन रख दिया, फिर देखते रहे, मुझे देखते रहे। तुम बहुत अब्दुल हवास लगते हो मुझे, इंसान बन जाओ। मेरे कुछ देर से बाद मुलाकात नहीं से, अब कुछ ठीक नहीं लगे हो तुम मुझे, मामला तुम्हारे दुरुस्त लग रहा है मुझे। क्या बात, क्या बात। यार क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एक्चुअली तलत अंकल जैसे बैठे हुए होते, तो बात कर रहे हैं, वो कोई सीन कर रहे हैं, तो आज तक उनकी कोई स्ट्रेसेस प्रॉब्लम्स को पकड़ नहीं पाया। बिल्कुल ऐसा तो उनके साथ एक प्ले करने का मुझे मौका मिला, रुबीना अशरफ साहिबा, तो हम एक सिंगल प्ले कर रहे थे, तो एक 7-8 पेजेस का आखिरी वो एंटी क्लाइमेक्स था। ठीक। तो अब तलत साहब को ही बोलना था, और सब तलत साहब ने वो 8-9 बजे वो खड़े थे, मैं बैठे बैठे देख रहा हूँ, एक पेज वहाँ रखा फ्लोर पे, एक पेज वहाँ रखा, वहाँ रखा। अब काजिम साहब बैठे हैं पैनल पे, वो स्विचेस पे बैठे हैं, तो वो देख रहे हैं। मैं ये तुमसे यही कहना चाह रहा था कि अगर तुम ये चीज़ ये करते बात कमाल की हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ इसमें मैं फंस गया। क्या बात, मेरे बहुत कमाल, ब्यूटीफुल। वाह वाह वाह। दो तीन जुमले बोले ना जरा, मैं चाह रही हूँ जरा। हाँ, आई वांट टू। परवीन तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन की चीज़ है जो मैं देखता हूँ तुम्हारी आंखों में, तो मुझे अच्छा लगता है। वाह क्या बात। कमाल, एक्सीलेंट, रियली एक्सीलेंट। सर तलत साहब के बारे में बात करते हुए तलत हुसैन मेरे साहब, ट्रिब्यूट उनको देने का यही तरीका है, ट्रिब्यूट ये दे सकता एक हूं मैं। प्ले था हमरा, उसमें मैं भी था, तलत साहब भी थे। मैं क्रिश्चियन किंग बना हुआ था, जॉर्ज फर्डिनेंड, और वो मुस्लिम किंग बने हुए थे। तो उसमें एक कैरेक्टर था जो सिपा सलार होता है, वो अनिल चौधरी किया करते थे। तो तलत साहब जहाँ भूल जाया करते थे ना, खुदागरी के रहमत करे, तो वो माथा खुजाने लगते थे, जैसे अभी इन्होंने खुजाया, या वो नाक को यूं करते थे। वो टाइम लेते थे अगला जुमला याद करने के लिए। बख्तियार अहमद साहब डायरेक्टर थे उसके, तो कहने लगे, उसका नाम था मूसा, तो डायलॉग लंबा था, तो भूल गए, ये कह के मूसा हमारे करीब आओ मूसा। अब मूसा करीब आ गया, अब वो माथा भी खुजाने लगे और गाल भी, और वो सब हक्का बक्का बैठे। मूसा भी वेटिंग लिस्ट में खड़ा हुआ है कि आगे जुमला नहीं आ रहा। तो बख्तियार साहब सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ गए, कहते तलत ओए, उसने मूसा ने अगले काम पे भी जाना है, उसको जा लेने दो, पहले याद किया होता तो ये दिन तो ना देखना पड़ता। कमाल का ये वही प्लेम कर रहे हैं, और तलत साहब एक पेशेंट के साथ बात कर रहे हैं, और वो 60 मिनट का प्ले था, तो वो पेशेंट के साथ बात कर रहे हैं, उसको डिस्क्रिप्शन लिख के देना खाली, ठीक, और उसमें सब ये कहना है कि तुम ये खानी तुमने चीज़ें, और तुम्हें इससे अफाका हो जाएगा। अब वो काज़म साहब ने कहा, हाँ ओके, वीटी आर रोलिंग, कैमरा रनिंग, एक्शन है, क्यू व्हाटएवर। तो तलत साहब ने इस तरह बोलना शुरू किया, मैं ये कह रहा था कि तुमने ये 2 टैबलेट सुबह खानी है, उसके बाद शाम को खा लेना। और काज़म साहब की बात आई, तलत भाई बात नहीं है कि प्लीज हुई,
ये 7 मिनट का है, ये 90 मिनट का हो गई थी, क्या कर रही है? क्या बात है, क्या बात है। अदनान साहब, क्या बात क्या है। बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें, और ये तमाम बातें पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के अपनों के लिए। अच्छा जी, किचन सेगमेंट में डॉक्टर साहिबा की तरफ भी बढ़ते हुए, डॉक्टर साहिबा जो आज बनाया गया है जरा बताइएगा उसकी इफादियत के जी, बारे में। आज आपके हमने पास आ चूज किया था कि हम बोन ब्रॉथ बनाएंगे। ठीक है। क्योंकि जितनी हमने डेंगी और पता नहीं क्या क्या चीजें और मलेरिया और बीमारी, डेंगू, हाँ। मलेरिया हाँ। और इवन कोविड लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं, जुकाम, बुखार, एलर्जीज, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे नान कबाब, वो चने में इस तरह का मेन्यू बता रही हूँ। थिंग इज कि ये सारी डिजीजेस से बचने के लिए वी वांट एन इम्यूनिटी बॉम्ब। ठीक है। तो हमने जनाब आज बोन ब्रॉथ बनाई। ये नाजिश ने पूरे 6 घंटे ये जो मटन का ये हड्डियां और गोश्त है, इसको अच्छी तरह से इसको गलाया है, पकाया। इसके अंदर इन्होंने सारी जो स्पाइसेस हैं विच आर गुड फॉर योर हेल्थ, यानी कि दालचीनी हो गई, काली मिर्च हो गई, ये सारी चीजें। तो जब हम कहते हैं ना, जब डॉक्टर के पास जाते हैं और हम कहते हैं ताकत दी दवाई खाओ, तो ए ताकत दा मंसूबा है आपके लिए। दिस इज लाइक अ विटामिन बॉम्ब, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम वगैरह सारा कुछ, इवन यहाँ तक कि बोन ब्रॉथ के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर कोलेजन होता है। और कोलेजन की गोलियां आपको पता है आजकल आप लोग खा रहे होते हैं अक्सर के जी स्किन बेहतर हो, और तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि आपकी डाइट में रोज के तौर पे इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा इसका बोन हेल्थ में भी बहुत काम है। बिल्कुल वो ठीक। लोग जिनकी हड्डियां भुरभुरी हुई हैं, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह में, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। बिल्कुल। ये बोन ब्रॉथ यखनी और इसको बनाने का जो तरीका है वो बताएंगी नाजिश। लेकिन नेहा, आपने भी चखा, आपको मजा आया? मैंने तो 5 मिनट में इसको ख़त्म कर दिया। इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि आजकल मैं लाहौर आई हुई हूँ और वेदर इतना अच्छा प्लेजेंट है, तो मेरी बदपरहेजियाँ अरूज पे हैं। लो जी, तो it ये will जरूरी है। help me लाहौर out. और खाना ना खाओ तो ये तो जुल्म सा है ना। बहुत 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 मजे का। रूबी, आप बताइए। बहुत अच्छे, क्योंकि मैं तो खुद खाना बनाती वही, हूँ। हाँ। बहुत आला यखनी, और आप यकीन जानिए अदनान साहब की जो हल्की सी खांसी है वो आज ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। यस। शबनम, आप बताएं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे गले को इतना सुकून मिला है, टकोर और मिली है, हाँ। टकोर भी मिली है, और कोई उसमें कोई स्पाइसी कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी जो गले को लगती। वेरी गुड। बहुत एक क्लैप हो जाए जी हमारी शेफ। यस, कमाल। नाजिश, अब बताइएगा अच्छा प्लीज। सुंदर जी, मैंने क्या किया, मैंने 1 चम्मच देसी घी लिया, उसको मैंने प्रेशर के अंदर डाला, और उसके अंदर सबसे पहले मैंने जो हड्डियां और हल्का सा मीट लिया था, मैंने इसको अच्छी तरह कुक किया, भुना। मैंने इसको भुना करने के बाद मैंने अदरक और लहसुन लिया, उसको हल्का सा कूटा छिलके समेत, ठीक है, उसको भी मैंने अंदर डाल के भुना। और जो बाकी सब चीज़ें थी वो मैंने एक पोटली में बांधी, जिसमें मैंने ब्लैक पेपर नहीं ऐड की थी, बाकी दालचीनी, लौंग, इलायची, सब्ज़ इलायची, ठीक है, ये, और एक बादियान खताई का फूल, ये मैंने डाल के उसको मैंने 6 से 7 घंटे पकाया। अच्छा, हम एक बड़ी गलती करते हैं कि हम प्रेशर को चलने देते। जब आपकी एक सीटी की आवाज़ आ जाए, आप चूल्हा बिल्कुल धीमा कर दे, उसको 6 घंटे पकने दें, ठीक है, वो बिल्कुल पकड़ेगा, हड्डियां अपना जूस छोड़ेंगी। उसके बाद जब आपने सर्व करना है ना, तब आपने लाइट सा सॉल्ट और हल्की सी ब्लैक पेपर टू टेस्ट है। बिल्कुल एक्सीलेंट जी। वो भी ला दें, वो लग रहा है नाराज होके बैठे हुए अलग से। ये 2 हैं आपस दो, में। हाँ, तो ये जरा पास कर देंगे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, कुछ और कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, ये सैलेड भी देखिए कितना हसीन सैलेड है, और हसीन हुसन के अलावा इसके अंदर जो उन्होंने अनार ऐड कर दिया। आजकल अनार का जूस, अनार इटसेल्फ टू ईट, कहते हैं कि एक अनार 100 बीमार वाले सीन के, ये दिस इज वेरी 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 गुड फॉर हेल्थ। बिल्कुल। और सैलेड्स में अगर अनार डालें ना, तो उसका टेस्ट बड़ा मजे का और डिफरेंट हो जाता है। बिल्कुल। और जो दूसरी चीज बना रही है वो चावलों के अंदर, ये क्या नाम था इसका? काबली पुलाव। काबली पुलाव। वो तो वैसे उसके अंदर ही जब ड्राई फ्रूट और गाजरें आ जाती हैं, तो वो दैट पेप्स अप द होल थिंग। इसके प्लीज इसके अंदर सालन डाल के ना खाया करें, ये खुद ही से बहुत अच्छा है। एक्सेलेंट जी। ये भी थोड़ी देर में हमने मौजूद मेहमानों को जो है सर्व करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर very साहब। much. थैंक यू सो Thank मच। ख़वातीन नौज़ाद, बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मुझे बता दीजिएगा, हम सेगमेंट के लिए रेडी हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट जो आप सबके बहुत दिल के करीब, लेकिन हमारे जितने भी मौजूद मेहमान उनके इसलिए दिल के करीब। ये अशरफ खान साहब का मैंने हमेशा ये नाम लेकर इस सेगमेंट का सर आगाज़ किया है कि आपने कहा था कि इसको यादें माजी नहीं कहना, इसको सुनहरी यादें। तो मैंने हर, आपने जब मेरी इस्लाह की तो उसके बाद से मैंने हमेशा आपका जिक्र करते हुए, आपको याद करते हुए। सो ख़वातीन नौज़ाद, अशरफ खान साहब की कुछ सुनहरी यादें आप सबकी नज़र। Rano, What way? listen, Rano. Way, what way? I promise you, Rano, I will come back soon, Rano. Panchi te pardesi. I mean, birds and passengers are never back. You are a great liar. I do not believe you. Keep speak near, Rano.
जस्ट यू शट अप। वे तू आप शट अप वे। कमाल है ना? असल ड्रामा। मैं आज भी, आप यकीन माने, मैं जब ड्रामा देखने की मेरी एक ख्वाहिश होती है या मैं चाहती हूँ कि यार मैं कुछ सीखूं, 50-50। मैं पुराने पीटीवी के ड्रामास जो क्लासिक्स में थे वो देखती हूँ। 50-50 उसमें सेरे फेरिस। रूबी कुछ कहना चाहेंगी, फिर मैं अशरफ साहब की तरफ आप यकीन जानिए माशा अशरफ साहब सुल्तान राय लग रहे जी सच्ची। बड़ी और नवाज़ी। ये बहुत वायरल है ये वाला क्लिप, ये वाला। हाँ, बहुत क्लिप आज वायरल के है। बच्चे जो है टीनेजर्स, वो ये हमारे स्किट्स हमें भेजते हैं, यानी वो देख रहे हैं इनको। और यहाँ एक बात भूल जाऊंगा, पीटीवी जितनी सहूलियात देता है शायद ही कोई इदारा देता हो। ये आप यहाँ की मिसाल ले लीजिए कि कितने अच्छे खाने बन रहे हैं, उसमें अक्सर ये होता है कि ओवर ईटिंग हो जाती है या कुछ भी होता है। आपने डॉक्टर का भी इंतजाम किया फौरन पकड़ ले आके क्या भाई आप ये चूरन लीजिएगा, ये गोली लीजिएगा। ऐसी सहूलियत कोई इदारा देता है? पीटीवी देता है। लाहौर का पानी भी इतना बेस्ट है ना कि आप जो खाते हैं डाइजेस्ट हजम हो हो जाता है। ऐसा ही सीनियर्स के एतबार से मैं एक बात कहूँगा, सीनियर्स का हम लोग क्योंकि जो लोग देखने वाले होते हैं हमारे, वो उनको उस बात का अंदाज़ा नहीं होता। सीनियर्स में, ये बात बबांगे दोहल में कहता हूँ कि सीनियर्स में बहुत कम सीनियर्स ऐसे होते हैं जो अपने करीब कर लेते हैं या करीब हो जाते हैं, या अपने जूनियर्स को सीखने का मौका देते हैं या उनको एक सहूलत मुहैया कर देते हैं, कंफर्ट जोन दे देते हैं। सो ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल। अच्छा, मैं यहाँ पे छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी सीनियर के हवाले से। लतीफ़ा मुझे याद आ गया और मैं दिल चाह रहा है अशरफ खान साहब को देख के, वो तो हंसिया बखेरते ही आए हैं, रूबी अनम साहिबा भी, और ये भी अभी ख्वाहिश कर रहे हैं कि ये भी कोई हंसने हंसाने की प्लेसमेंट इंशाल्लाह वो तो करेंगे। पंजाबी में ये सुनाऊँ या उर्दू में? पंजाबी में ज़रा मज़ा आएगा। पंजाबी से मज़ा अच्छा, एक आदमी तोते बेच रहा थे। आदमी कहता जी ए तोते की कीमत है? कहते जी ए 2 लाख रुपए का तोता है। कहता जी ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? कहता जी खासियत है कि मलका तरन्नुम नूरजहां दे दी सारी कलैक्शन इन्हू याद है। वो कहते वाह अच्छा, तो यह जो दूसरा तोता है ਇਹਦੀ की प्राइस है, तो ਇਹਦੀ खासियत की? कहता ए 4 लाख का है। कहता ਉਹਦੀ वजह की है? कहते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ आशा ਤੇ लता जी ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ कलैक्शन याद है। कहता वाह। तो एक तोता ना बड़ा आराम ਨਾਲ एक साइड ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ 8 ਲੱਖ रुपया। कहता ਇਹਦੀ खासियत की? कहता खासियत ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ पता नहीं, पर ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੋਤੇ ਨੂੰ उस्ताद जी सीनियर का ये मतलब ये नहीं पता कि इसकी खासियत की है। कमाल कमाल। सर बुशरा अंसारी साहिबा के साथ और 50-50 का जो एक अपना ऑरा, एक चार्म आज भी इतनी रेलिवेंसी है हर एक उस मौजू की, जो स्किट की। सर थोड़ा सा बताते हुए। क्या बात है, ग्रेट आर्टिस्ट ज़ेबा शहनाज, बुशरा अंसारी, शहनाज परवेज़, जिन जिन के साथ मैंने काम किया हुआ है। रूबी अनम भी उन्हीं में बैठी हैं। रूबी अनम खुशकिस्मत तरीन आर्टिस्ट है, हमने सैकड़ों कॉमेडियंस के दरमियान काम किया, बड़ा टफ मुकाबला होता था। ये लड़ी जो है, इसमें अगर आप शुरू हो जाएं ऊपर से, शीबा हसन, रुमाना, रूबी अनम और जरका भट्ट थी हमारी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट। ये वो लड़ी 4, 5, 6 फीमेल आर्टिस्ट आई हैं जिन्होंने झंडे गाड़े हैं। इनकी तारीफ करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। वो तो माशाल्लाह है ही। बिल्कुल सही। उनके साथ काम करके बिल्कुल हम उसमें होते थे कि जैसे अपने घर में काम कर ऐसा ही। और ख़वातीनों साथ ये तमाम बातें मजीद भी, और यादें माजी सुनहरी यादों का सेगमेंट हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक गाने की तरफ हमने बढ़ना है। उसके बाद ब्रेक के बाद बाकी तमाम मौजूद मेहमानों की सुनहरी यादें। लेकिन इस वक्त शबनम मजीद की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना। जी ख़वातीन औज़ात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले शबनम का खूबसूरत गाना एक क्लैप हो जाए। और ये एक ऐसा गाना जो टर्निंग पॉइंट था आपके करियर का माशाल्लाह। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अशरफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदनान जिलानी मौजूद हैं, नेहा हमारे साथ मौजूद। रूबी आप खा सकती हैं? नहीं मैं तो खा रही हूँ, ये तो जल्दी जल्दी खा लिया सबने, सिर्फ अदनान साहब और मैं, हम दोनों जरा। वो इतना अच्छा बना हुआ था कि उसमें देर नहीं की हमने। You can't resist। एक चीज़ जब खा ली जाती है तो उसका जायका थोड़ी देर तक जुबान पे रहना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा जी, अब जरा हंसी मजाक का वक्त खत्म हुआ। पूछे क्यों? टेलीफोन कॉल पे हमारे साथ इस वक्त, और ये एक ऐसा सेगमेंट जिसमें आपने टेलीफोन कॉल पे जो शख्सियत मौजूद होंगी वो अपनी आवाज बदलेंगे। आपने उनको सवालात करके बूझना है कि वो कौन है।
इस वक्त टेलीफोन कॉल पे जो हमारे साथ मौजूद हैं वो एक ऐसी जानी मानी हुई शख्सियत हैं जो सही मानों में आप सबने उनको देखा है, काम भी किया है होगा, और सुपरस्टार हैं और असासा हैं हमारे मुल्क का। तो ये हो नहीं सकता कि आप इनको ना पहचाने, और जो नहीं पहचानेगा उसको सजा मिली जाएगी। नेहा, आप अपनी लड़ाई आप लड़ेंगी, इस वक्त आपके ये शौहर नहीं है, ये आपके दुश्मन है। ठीक है जी, अभी के लिए कंपटीशन हाँ, कंपटीशन बहुत जरूरी। आर यू रेडी अदनान? ऑलवेज रेडी। अशरफ साहब, आप परेशान क्यों रहे? नहीं, मैं उनको अभी सोच रहा हूँ कि कौन सी शख्सियत है। टेलीफोन लाइन पे जो मौजूद है उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये बंद कर दीजिएगा थोड़ी देर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में अशरफ खान साहब मौजूद हैं, अदनान जिलानी मौजूद हैं, हमारे साथ रूबी मौजूद हैं, शबनम मौजूद हैं, नेहा अदनान मौजूद हैं। अशरफ साहब आपसे सवालात करेंगे, आपको पहचानने की कोशिश करेंगे। जी सर। जी जनाब, ड्रामा आर्टिस्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। और म्यूज़िक की तरफ भी कोई रुझान है? आवाज़ साफ नहीं आ रही। आप पूछते जाए, मैं बताती जाऊंगी अगर मसला। म्यूजिक की तरफ उनका जवाब नहीं समझ आ रहा। फैमिली का है रुझान? हाँ, थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा है, माशाल्लाह। अभी इन है आप इस वक्त? काम हो रहा है, बेशुमार काम आपके साथ किया हुआ है। अदनान, आप करना चाहेंगे? सीनियर सीजन एक्टर। मैंने पहचान ले लिया। अभी नाम नहीं लेना। अदनान, आप कीजिए। सर, आप इस वक्त लाहौर बेस्ड हैं? क्या फरमा रहे हैं सर? आवाज क्लियर नहीं आ रही इनकी। थोड़ा सा सर ऊंचा बोलना आपको पड़ेगा, वो आवाज बदल। ये रूबी पहचान गई हैं। रूबी, आप कोई सवाल करना चाहेंगी? बड़े फनकार और हमेशा। सर, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? आपकी सेहत कैसी है? माशाल्लाह, अल्लाह हमेशा आपको कामयाब रखे और यूं ही आप सारी दुनिया में मोहब्बत बांटते रहें। आवाज इन्होंने बदली हुई है तो इसलिए भारी। इनका नाम ऐसे शुरू तो नहीं होता? सोहेल अहमद साहब? नहीं, सोहेल अहमद साहब नहीं है। आवाज वैसी बनाई हुई है बहुत हमारे। आवाज उनकी, लेकिन नाम ऐसे शुरू। इन्होंने जो किरदार की। जी शबनम आप करें। शबनम मजीद करेंगी सवाल। सर थोड़ा सवाल का जवाब लंबा दीजिएगा। सर, आपके साथ मेरी 2 पिक्चर्स हैं गाड़ी में, जो हम लोग एक दूसरे को पिक किया था। है? अगर नहीं, मैंने नहीं पिक किया, मतलब टीवी ने हमें पिक किया था। बताइए सर, वो आपसे सवाल कर रही है। मेरे साथ कौन सी गाड़ी है जी? आपने डेट मारी है मेरे साथ। अशरफ साहब, सर जुल्म होगा अगर आप ना पहचाने। ये इनको मैं एक बार पहले पहचान चुका हूँ। नहीं, आप नहीं पहचान चुके। इस शो में नहीं पहचाना हुआ। ये ओके, मैं आपको एक हिंट देती हूँ। मुझे पैनल से कहा जा रहा था कि आपके लिए, क्योंकि आवाज उन्होंने बदली हुई है ना, वरना तो ये एक लेजेंड के बेटे हैं और ये खुद भी लेजेंड है और इनके बेटे भी काम कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा जो है ना बड़ा जुल्म हो जाएगा। और लाहौर से अब कराची चले गए हैं। और इनकी जो खास बात ये है, जो मुझे बहुत जाती तौर पर जो किरदार करें, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मैं इनका दिन ड्रामा सीरियल याद करती हूँ। अगर बस महमूद असलम तो नहीं है? सॉरी, महमूद असलम भी नहीं। नहीं, दिन में नहीं थे। सॉरी, ओके, दिन में नहीं थे। सॉरी, नहीं, दिन में थे। दिन में थे। मोहसिन साहब, मुझे आप कंफ्यूज ना करें, मैं फैन हूँ इनकी। वसीम अब्बास साहब, बिल्कुल ठीक। क्या बात है वसीम साहब, क्या बात है आपकी। खवातीन पहले तो इनके लिए क्लैप के, इन्होंने एहो जी आवाज बढ़ाई कि ऐसी पहचान नहीं सके। तो आप लोग भी पहचान सके, कमाल हो गया खुदा की। अल्लाह दी कसमें, आप ग्रेट आर्टिस्ट हैं। ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं सर? अल्लाह करम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नेहा ने पहचाना है? मैं आई फील ऑनर्ड सर कि मैंने आपके साथ काम किया है लाहौरी गेट में भी और हेरा फेरी एंड कंपनी में भी।
तो इसलिए लव यू सर, लव यू सो मच। अच्छा मैं ਤੇ Very, ਬੱਚੀ very, ਸਾਂ thank ਮੈਂ you. ਤੇ ਬੱਚੀ ਸਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇ ਯਾਰ नहीं मैंने ਤੁਸੀਂ नहीं ਪਛਾਣ समझा ਲੈਂਦੇ ये ਉਹਨਾਂ ਦੀ खूबी है कि वो नहीं पहचानेंगे हाँ, मैंने इनकी यहीं खूबी बैठ है। के तभी तो नैयर- great actor है। नैयर इजाज को पहचान लिया था हालांकि बहुत चेंज की हुई थी आवाज। इज अ ग्रेट एक्टर तभी तो महराज सर है सर का कि नहीं बोलना, पहचान सर सके का हमको ऑरा, यार। पर्सनालिटी, और मैं आज तक स्टिल रिमेंबर सर, आई लव यू सो मच We all सर। love you, खवातीन sir. और साथ वसीम We all love अब्बास you, sir. साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे, हमारे मुल्क का असासा। सर मुझे मोहसिन साहब ने कंफ्यूज किया, मैं तो अभी दिन ड्रामा इतने प्लेज आपके ऐसे दिन में थे कैसे हैं आप सर? नहीं अल्लाह करम है जी। मैं अच्छा आई थॉट इनमें से किसी ने कहा है कि दिन ड्रामा में नहीं थे। नहीं दिन ड्रामा में थे जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने हिंट दी ना, मुझे पैनल से अमजद साहब को अल्लाह जन्नत में जगह दे। अमजद साहब का कोई सीरियल वारिस के बाद ऐसा नहीं आया जिसमें मैं नहीं था। ऐसा ही सर। ऑब्वियसली पीटीवी की एनिवर्सरी भी इंशाल्लाह 2 दिन बाद है। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के आप उन साथियों में से हैं कि पीटीवी की स्क्रीन को सजाने वालों में से आप हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे पीटीवी के बारे में? पीटीवी हमारी माँ है जी। पीटीवी ने हमें जन्म दिया है और हमें बोलना सिखाया है, बात करने का ढंग सिखाया है, सलीका तरीका सिखाया है। पीटीवी ना होता तो हम ना होते जी। तो पीटीवी तो हमारी सांसों में है। पीटीवी तो हमारे लिए सब कुछ है। ऐसा ही है सर। सर जीते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। वी आर सो प्राउड ऑफ यू इस वादे के साथ कि आप अब लाहौर आएंगे तो आपने हमारे शो के लिए जरूर वक्त निकालना है सर। वील बी ऑनर्ड। जरूर हाजिर होगा जी। मैं सबको सलाम नहीं पेश करता हूं। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वसीम साहब ने देखो जरा हैं किड्डी क्या बात। आवाज बदली है। खुदा की कसम मैं कहती हूँ कि आज मैं पक्का प्लान करके आई थी कि मैंने उनके लिए एक बात करनी है। हालांकि शुरू में मैंने उनका नाम लिया लेकिन मैं पहचान ही नहीं आपने सकी। कैसे पहचाना नहीं? हाँ ये मुझे बताओ। नहीं हत वड्डी चला के नहीं ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ तो दनाज जलाली नाल ब्याह कीता। अशरफ साहब वसीम साहब के बारे में सब बात करते हैं। वसीम साहब एक ग्रेट आर्टिस्ट हैं और मेरा फिर वो हो जाता है कि इनके वालिद साहब के साथ भी मेरी बड़ी एसोसिएशन इनायत हुसैन रही, भट्टी साहब। क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर था और उस ज़माने में इनकी टॉप फिल्में बन रही थी। ये जो चन्न मखना थी ना, ये मेरे सामने शाहनूर स्टूडियो में बनी थी। तो इनके बड़ों से भी मेरे बहुत अच्छे ताल्लुक। वसीम से तो बड़ी दोस्ती है मेरी। हम यहाँ लाहौर में जब होते हैं तो एक दूसरे को मिलते रहते हैं। मैं जाता हूँ इनकी कदम बोसी के लिए और मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं ये और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। अच्छा मैं यहाँ कहूँगी कि मैंने अपनी जिंदगी की पहली जुगत वो मैंने वसीम अब्बास साहब को लगाई थी। और क्योंकि उन पे कभी जुगत नहीं हिट होती थी। कुछ भी कर ले, वो इतने खूबसूरत फनकार थे कि आप उन्हें कुछ भी कह ले लोग नहीं हंसते थे। तो मुझे आज भी मुझे वो जुगत याद है। मैं उनके बड़ा ਤੁਹਾਡਾ टुट्टी पिरे चढ़गा मुंह है मैं आज भी हैं तो लोग ही नहीं हंसे ਤੇ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਹੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਸਦੇ ਨਾ ਆ ਮੈਂ ਐਡੀ ਬਿਸਤ ਜੀ ਹੋ फिक्की तरीन जुगत ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। लेकिन फिर अल्लाह जनता इच जगह देवे। सीएम मुनीर साहब ने वसीम अब्बास साहब ने कहा एक दिन कुड़ी तन जुगतां लाएगी और वसीम तैयार हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैंने वसीम अब्बास साहब के साथ इतना काम किया, इतना काम किया कि मैं आज उन्हें जब भी कहीं बहुत अच्छा काम करते देखती हूँ तो मुझे बड़े फख्र ऐसे ऐसे। और दिन ड्रामा सीरियल की हमने बात की, अमजद इस्लाम अमजद साहब मरहूम को भी याद करते हुए। दिन ड्रामा सीरियल में तो रेशम, बिंदिया जी, महमूद असलम साहब, ऐसे ऐसे लोग, सोहेल अहमद साहब भी, सोहेल अहमद साहब थे, सोहेल अहमद साहब भी थे ऐसे, और अनीक नाजी भी थे मैं अगर गलत नहीं हो तो ये ऐसा एक शाहकार और कितने ऐसे शाहकार थे। क्लैप हो जाए जी पीटीवी के लिए। पीटीवी अच्छा जी, और एक क्लैप सिर्फ आपके शौहर आपके लिए करेंगे पहचानने के लिए। रियली भाई सीरियसली मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, मैंने सर को पहचान लिया। एक्सप्रेसिव हैं कि नहीं? एक्सप्रेसिव हैं, मूड हो तो। ये क्या बात हुई? तो मूड ना हो तो फिर एक्सप्रेसिव नहीं है, फिर मैं ज्यादा एक्सप्रेसिव, आई एम टू मच एक्सप्रेसिव यू नो। एक्चुअली ये इतना एक्सप्रेसिव है उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे एक्सप्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है यार, ये रिलैक्स हो जाते हैं। नहीं मेरी इससे कभी एक्सप्रेसिव भी हो जाती है तो फिर मैं कहता हूँ ठीक है। मैं देखिए हम लोग जितने भी अशरफ सर बैठे हुए हैं, हम जितने भी हैं, देखिए एक्टिंग करने के बाद या जो भी अपना काम करने के बाद कैमरा जब ऑफ हो जाता है तो हमारे अंदर का एक्टर ऑफ हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देन वी आर नेचुरल, ठीक है, जैसे आम इंसान हम सब बैठ जाते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि हम अभी ड्राइंग रूम में बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं। जब आदमी घर आता है तो कहता है कि नहीं यार एक आपको एक पुरसुकून माहौल मिले, बिल्कुल ठीक, सारी चीज़ें।
तो एक आपको ये पैकेज मिल जाता है, तो उसमें सारे मामला जो है। एक्चुअली आप लोगों को, दुनिया को एंटरटेन करते हैं, आपको एंटरटेन करने वाला भी को होना तो चाहिए। ऐसा ही है। मेरा सवाल यही है, मैं कहता हूँ हम लोग दुनिया को एंटरटेन करते हैं, हमें कौन एंटरटेन करे? तो हम बहुत जैसे लोगों मुश्किल को है। एंटरटेन करना बड़ा तो इतनी मुश्किल अच्छी काम है। बीवी आपको मिली, ये लड़ाई करे तो पहल कौन करता है मनाने में? सॉरी कौन करता है? मुझे लगता है ये नहीं करते, मुझे ऐसे शक सॉरी पड़ता है। ज़्यादा तो मुझे ही करना पड़ा। नहीं, यही करते हैं। अच्छा वैसे आपस की बात है, ये इतना आप यकीन जानिए, अभी मैं बिल्कुल मुख्तसर सी बात करूँगी, ये इतने मज़े वाले, प्यार वाले और ऐसे चिड़िया जैसा दिल नहीं है। ये जैसे नजर आ रहे हैं, ये वैसे नहीं है। ओवर कैसे नजर आ रहे हैं? ये जो लगता है ना कि एक जागीरदार टाइप या वो जो ग्रेसफुल आदमी होता है, अपने आप में रहता है, ये इतने प्यारे हैं कि आप इनसे फ़ोन पे बात करने लग जाएं, सुबह हो जाए कि आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा। और नेहा पीछे से ये कहेगी मैं आपको चाय दे दूं, कॉफ़ी दे दूं, अच्छा मेरा सलाम कहा दीजिएगा, अच्छा और लाहौर में क्या चल रहा है, यानी हम लोग ऐसे ही कैसे होता है। हमारी। रूबी जी का प्यार है, बात ये कि मैं, अच्छा रूबी जी से मेरी मुलाकातें बहुत कम है ना, ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं क्या लगता है कि मैंने इनके साथ बहुत सारा काम किया हुआ है, इनका मेरा कोई ताल्लुक़ ऐसा है कि रिश्ता है जो एक सॉर्ट ऑफ नॉट स्पिरिचुअल एक्चुअली, एक रूहानियत का ताल्लुक़ होता है, रूह का रूह से ताल्लुक़ होता है कि आप किसी शहर में हो, बहुत से एक्टर्स ऐसे होते हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज़ ऐसे होते हैं, एंड शी इज़ अ टॉप नॉच सेलिब्रिटी ऑफ पाकिस्तान, शी इज़ अ लेजेंड, कि इनके साथ काम करने का अभी तक मौका नहीं मिला। मेरी दुआ अल्लाह से कि इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिले, इनसे सीखने का मौका मिले मुझे। कितना मजा। अशरफ साहब, एक कामयाब शादीशुदा जिंदगी में शौहर को पहल माफी मांगने में करनी चाहिए कि जी, नहीं? जो मौके की मुनासबत से जिसकी बारी पहले आ जाए वो मांग ले, इसमें कोई इंसल्ट नहीं है। बिल्कुल। मियाँ बीवी में कोई ना पर्दा होता है ना कोई वो होता है। वो अगर कह देता है कि आई एम सॉरी, मैं मेरी वो है शख्सियत कि मैं अपने बच्चे को डांट दूं तो मेरी बीवी मुझे ये कहती है कि भाई ये आप ये ना किया करें, इस तरह चौड़ हो जाते हैं। मैं ठीक को 45 सेकंड के बाद कहता हूँ सॉरी बेटा, वो उस वक्त मैं ज़रा कैप्रिकॉर्न बच्चों से भी आप सॉरी कर सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। आखिरी तोहफा इन्होंने कब आपको दिया? ये लाहौर वैसे लेके तो आए हैं ये यार। खुद ही तोहफा है मेरे लिए, हाय सीरियसली डायलॉग नहीं डायलॉग मैं नहीं तो है। समझ नहीं, सब मेरे यहाँ से तोहफा भाई लाहौर हमारा आया है। सवाल फिर वहीं का वहीं है कि 15 दिन ज्यादा लगे। लेकिन इस गुफ्तगू के बाद मैं इस नतीजे पे सही, रूबी जी ने सही कहा। अभी जो लास्ट मुझे गिफ्ट मिला है वो ये लाहौर ट्रिप, हाँ यस, ये मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट होता है इनकी साइड से, जो मैं अपनी फैमिली में अपनी घर वालों के साथ रहती हूँ। बिल्कुल सही। शादी की तारीख इनको याद रहती है? अदनान आपको? साथ में थैंक गॉड बचा कौन तो। से रंग का जोड़ा पहना था इन्होंने? याद नहीं? ना ही नहीं आता, दस दे मैरून मैरून मरून, हाँ मरून था। अच्छा, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सन नहीं बताना। सन नहीं बताइएगा। 12 फरवरी। थैंक गॉड, शुक्र, वेरी गुड, वेरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सैर सपाटे पे लेके लॉन्ग ड्राइव का मूड रखते हैं कि नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि ये हैं उस किस्म के कि लॉन्ग ड्राइव नहीं, लॉन्ग ड्राइव वाले नहीं है ये, मैं हूँ सीरियसली। ये जाती हैं ये अब माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इतनी मजे की है ना इनकी दोस्ती है, और वो घर पे रहना इनकी एक अपनी मखसूस लाइट्स में और मखसूस स्टाइल में। अशफाक अहमद वाला ड्राइंग रूम है। फोन पे कोड लगा है इनके कि नहीं? आपको कोड का पता है? हाँ, हम दोनों को अच्छा, पता मजे की है, बात हम है चेक कि ही नहीं मैं करते। एक चीज़ को, एक फ़ोन की बात है, कभी मैं समझता हूँ कि मुझे कभी इनका फ़ोन ना इनको मेरा फ़ोन देखने की जरूरत नहीं है, और देखना हो तो मैं कहता हूँ या कोई फैंस की कॉल्स आ रही हैं, कोई स्ट्रेंज नंबर्स आ रहे हैं, कोई सताइशी जुमला है, चाहे वो फीमेल्स की तरफ से feel whatever, happy, I feel तो मैं कहता हूँ ये proud. देख लो, बता दो, और रिप्लाई करना तो रिप्लाई कर दो, वरना ब्लॉक कर देना। Won't tell me this. और सीरियसली मुझे ये इनके ज़्यादातर हिस्से में जो है ना वो गुस्से वाले एक नेगेटिव कैरेक्टर्स आते हैं, हाँ। बट ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं रोमांटिक कैरेक्टर्स में। जितना ये अपनी फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस करते हैं मुझे उतना अच्छा लगता है। और मैं कहती हूँ यार आपके हिस्से में ऐसे कैरेक्टर्स कम क्यों आते हैं? हाँ, आजकल एक प्यो दा रोल किते मैं तेड़ा पैड़ा लगा है ना वाला। मैंने मेरा दिल नहीं किया। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, मैं एक चीज़ वैसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ एज के हिसाब से है कैरेक्टराइजेशन ना, करें मुझे प्लीज। इतनी तकलीफ हुई देख के ना, मुझे ना, क्योंकि इतना हम लोगों के तेरे मेरी सोच दोनों की इसके लिए एक जैसी है। लेकिन मैं अगर इसमें इनकी फैन होने की हैसियत से कि एज डजंट मैटर, कैरेक्टर है, कैरेक्टर में जान डालना, बाप का कैरेक्टर हो, फलां का कैरेक्टर अभी हो, हाँ, ये पीटीवी पे चल रहा है, तो मजनबी चल रहा है, हो तो मजनबी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जुल्फकार अली भुट्टो साहब का रोल करने का मौका मिला। इफ आई प्लेड अ कैरेक्टर भुट्टो साहब, सो इट्स ऑनर फॉर मी। सो तो मैं एक एक्टर हूँ और मुझे ये अच्छा लगता है कि मुझे मेरे उससे मुश्किल तरीन काम है। अब जैसे इस वक्त मेरा सारा जो फोकस है कि आई वांट टू डू कॉमेडी बट नॉट दैट कॉमेडी, कि थोड़ी सी सिचुएशनल कॉमेडी हो, और जिसके लिए आपको, जैसे ये लोग करते थे,
हमें मौका मिला एंड आई एम वेरी ऑनर्ड कि मुझे यार इन लोगों जैसे लोगों के साथ सीखने का मौका मिलता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन पे अभी तक नहीं हो सका है। और मैं हमेशा अपने जितने प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे जो भी डायरेक्टर्स हैं, यार मुझसे डिफरेंट किस्म का काम लो प्लीज़, खुदा के वास्ते। मैं तंग आ गया हूँ इस तरह के ये एंग्री रोल्स करके, नेगेटिव कैरेक्टर्स करके। मैं कुछ लाइट रोल्स करना चाहता हूँ, तो मेहरबानी करके कुछ में रहम खाओ। इंटरव्यूज में दिखा दिए हैं, ऐसा ही है। अब वो एक डायरेक्टर को फौरन यूं आपको पिक करेगा कोई एक। ये दुनिया की पहली बीवी है जो अपने शौहर को किसी के साथ रोमांस करता हुआ देख के खुश होती है। पहली बीवी है, पहली। रियली मैं इसकी गवाह हूँ। सीरियसली मैं कसम से कह रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है यार। उनको जुमला मुकम्मल करने दे, वरना तो वही जो हाथ पीछे होता है शौहर के, औरत का एक अशरफ हाथ साहब पीछे होता है। मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, बंदा ऐसा हो कि उसका पता ना चले। ख़वातीन और हज़रात, बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन लाइव शो यकीन जाने, ये बंद कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए प्लीज़, इसको बंद कर दीजिएगा 1 सेकंड के लिए। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, ऑब्वियसली लाइव शो है, वक्त का बिल्कुल नहीं पता चला, लेकिन इस वादे के साथ कि आप तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने फिर वक्त निकालना है, मैं आपका खड़े होकर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इट वॉज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, पीटीवी का शुक्रिया, आपका शुक्रिया और पूरे इदारे का शुक्रिया। और ये कब पीटीवी शुरू हुआ था ये तो मैंने बताना नहीं, सन नहीं बताना मैंने, क्योंकि वो फिर वो वहीं आ जाती है बात घूम फिर। बाबा जी बहुत शुक्रिया पीटीवी का, हमारा मदर इंस्टीट्यूशन, अल्लाह पाक इस इदारे को इसी तरह फलता फूलता रखे। आमीन। और हमारी दुआ ये है कि एक वक्त ऐसा है कि दोबारा से इस पीटीवी के अंदर वही रौनकें जो हैं रिवाइव हो जाए। पीटीवी के लिए एक छोटी सी बात, पीटीवी ने हमें उठना बैठना बोलना सिखाया है। शीन काफ बताई कि कहाँ काफ कौन सा लगाना है और दूसरी जगह काफ कौन सा लगाना है। इतने अदबी लोग कि किसी को अगर इंसल्ट नहीं करते थे। हम एक रिहर्सल कर रहे थे कराची, कमरे में बैठे हुए बड़े बड़े जुगादरी आर्टिस्ट बैठे हुए थे, कमाल अहमद रिजवी साहब भी थे। तो एक लड़का वो जो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होता है ना, चाबी को यूं करता हुआ वो अंदर आया और वो किसी का रुक्का लेके आया हुआ था। तो आके उसने कमाल अहमद रिजवी साहब का रुक्का दिया, उन्होंने देखा, उनका हाँ अच्छा रहमान साहब ने आपको भेजा, बैठिए। स्क्रिप्ट दिया, कहने लगे पढ़िएगा ये वाला कैरेक्टर। भाई खुदा उस बच्चे को जिंदगी सेहत दे, अगर वो जिंदा है कहीं, भाई उसने इतना बुरा पढ़ा कि कमाल अहमद रिजवी साहब, वो थोड़ा सा दरवाज़ा खुला छोड़ आया हुआ था, जल्दी में कमरे में आया था, कहने लगे मोहतरम ज़रा दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। वो बड़ा ओबीडियंट था, उठा और उसने दरवाज़ा, कहने लगे बेटे बाहर से कहा है, बाहर। और उसको बाहर से करके चला गया। ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए, आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू, आई रियली एंजॉयड, लव यू ऑल। ये तो मेरा दूसरा घर है। रूबी थैंक यू। मैं छोटी सी बात करूंगी, 60 साल मेरे ये जो मेरा पाकिस्तान टेलीविजन है इसका हिस्सा बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम जीती रहिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच। नाज़िश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, हंसते मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी की इन्हीं सुनहरी लम्हात को जो है चेरिश कीजिए अपनों के साथ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और मेरे रब की रज़ा रही, इंशाल्लाह तो अगले प्रोग्राम में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों रहमतों बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले ग्रैंड परफॉर्मेंस शबनम मजीद की। क्या बात है।